अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तनामतः सुखिये नेव दोषेणो ब्रह्मत्वम नासितम मया। धुंधकारी जानते हो कौन है? कौन है धुंधकारी? बताओ कौन है धुंधकारी? धुंधकारी हमारी ही संतान है। बाढ़ही पुत्र पिता के धर्म लिखा है ना, बाढ़ही पुत्र पिता के धर्म खेती उपज अपने यागति सामति पूरा जीवन हम लोग निकाल देते पैसा कमाना, पैसा कमाना, कहीं से भी धन अर्जित करना। क्या करोगे उस पैसा का? क्या करोगे उस धन का? क्या करोगे अर्जित करके? कौन सा तुम्हें फायदा मिल जाएगा पहले तो ये बता दो हमें। मान लो तुमने अपनी संतान के लिए कमा करके धन को रख लिया, यहां वहां से पैसे को एकत्रित कर लिया और तुमने संतान में सही गुण नहीं डाले, तो क्या पैसा कमाना आपका सार्थक है? पूरे रुपया को बर्बाद कर देगा, घर परिवार को भी बेच देगा, तुम्हें भी बेच देगा, लड़ ही पड़ेगा। देखो ना ये धुंधकारी का चरित्र। आत्मदेव संत शास्त्री की कोई संतान नहीं थी। संतान के भाव वेश में जाकर के जंगल में मरने के लिए तैयार हो गए आत्मदेव। संतान जो चाहिए थी। संत ने कहा तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। नहीं माने, मैं बिना संतान के नहीं रह सकता। अगर संतान नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। अब भैया सीधी सीधी बात है, ब्राह्मण अगर सामने से मर जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? कोई ब्राह्मण मर जाए सामने से, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है कि नहीं? संत जी ने कहा महाराज मेरे सामने तो न मरो, कम से कम मर जाओगे ब्रह्म हत्या मुझे लगेगी। मरना है तो बाद में ही मर जाना। ब्रह्म हत्या का पाप हम सबको लगेगा। ब्राह्मण देवता ने उसमें से फल निकाला। अब भाग्य में संतान थी नहीं। जब भाग्य में संतान नहीं थी तो होगी कैसे? बहन के पुत्र को ले लिया। बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्म। बहन के पुत्र को लिया। अब बुंदेलखंड में एक कहावत है, माताओं की कहावत है, अकेले पूत। मंच से हम कह नहीं सकते, तुम लोगों को पता चलेगा है? अकेला लड़का जिसका होगा परस्पर वो बर्बाद ही निकलेगा। जिसका भी अकेला लड़का होगा भैया वो बर्बाद ही निकलेगा, ये गारंटी, वो निकलेगा ही। हाँ 10% नहीं कह सकते, लेकिन 90 तो फेल है। क्यों? माता पिता का विशेष, उन बालकों के लिए विशेष प्रेम रहता है। अकेलो लड़का है, मणिया पूछ पूछ के मिलो। हाँ, और जब वो बड़ा होता है वो अकेले लड़का तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है। आज अभी हम एक न्यूज देख रहे थे, वृद्धा आश्रम में एक माता की मृत्यु हो गई। किसी ने छोड़ दिया अपनी मां को, वृद्धाश्रम में मृत्यु हो गई। हम देख रहे थे यूट्यूब पे। पुख्ता जानकारी नहीं कहाँ की है, वो थोड़ी देख पाया क्योंकि समय मिलता नहीं। हमारे रूम पे सवेरे आ जाते, जहां हम रुके वहां तो ये मानो लाइन पे लाइन लगी है। आज तो कम लगी, आज दरबार लग जान दो, फिर काल से देखो तुम। अब वृद्धाश्रम की व्यवस्था, माता उसकी खत्म हो गई जो वृद्धाश्रम में मर गई। तो वृद्धाश्रम का नियम है कि अगर आपकी माताजी को कुछ हो जाता है या देहांत हो जाता है तो वो फोन करते हैं कि आप आ जाओ, अंतिम संस्कार कर दो। ऐसे उस मैया के भी परिवार को वृद्धाश्रम वालों ने सूचित किया, तो परिवार वालों ने उस मैया का शव लेने से इनकार कर दिया, अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वृद्धाश्रम वालों ने पूछा भैया क्यों नहीं कर रहे अंतिम संस्कार? बोले एक काम करो, 5 दिन तक फ्रिज में रख दो, 5 दिन के बाद जलाएंगे। सबने पूछा 5 दिन के बाद जलाएंगे, क्यों?
बोले 5 दिन बाद हमारे 3 दिन बाद हमारे घर में शादी है, हमारे लड़का की शादी है। मम्मी तो मर ही गई, अब अगर मम्मी के मरने की सूचना सबको मिल जाएगी तो शोर सूतक लग जाएगा, हमारे लड़का की शादी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए एक काम करो, अभी हल्ला मत करना, उनको फ्रिज में रख दो। 5 दिन के बाद जब हमारे लड़का की शादी हो जाए, बहू आ जाए, इसके बाद बता देना कि वो मर गई, सो हम लोग अंतिम संस्कार करवाने के लिए आ जाएंगे। ये आज ही की, ऐसा नहीं मैं पुख्ता जानकारी की बात कर रहा हूं, आज ही की बात है, आज ही की बात है। मैंने देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मां, ऐसे लाल को कभी जन्म मत देना जो तेरे मरने के बाद अपने लड़का की शादी करवाने के लिए तैयार है, लेकिन तेरा अंतिम संस्कार करवाने के लिए तैयार नहीं है। यह संसार की अंतिम सच्चाई है। सोचो उस मां ने उस पुत्र के लिए क्या नहीं किया होगा। रात रात भर जगी होगी वो, रात रात जग करके अपने बुखार को छोड़ करके, अपने भूख प्यास की परवाह को छोड़ करके उस मां ने अपने संतान के लिए क्या नहीं किया होगा। बताओ वो संतान कैसी निकली। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। वो खुद का लड़का कह रहा कि हमारे लड़का की शादी हो जान दो, इसके बाद मम्मी के मरने की खबर बताना। दुख तो गया भाड़ में, दुख तो गया भाड़ में, अरे भैया रोना तो गया भाड़ में। मां के मरने के बाद भी कह रहा किसी को बताना नहीं, 5 दिन के बाद बताना। हम तो कहते ऐसी संतान से सही बिना संतान के रह जाना, लेकिन ऐसी संतान को कभी जन्म नहीं देना। जो आपके मरने के बाद आपके अंतिम संस्कार के लिए 5 दिन का इंतजार करता वो संतान है। इसीलिए तो कहते किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी को ज्यादा माया के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा संसार के चक्कर में मत पड़ो। हमें पता है ये संतान, ये पुत्र, ये पौत्रादि यहां कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का है ही नहीं, कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का यहां साथ देने वाला है। साथ कौन देगा? बोले भगवान का दास ही आपका साथ देगा, भगवान की शरण ही आपका साथ देगी। मैं कहता संतान को पूजो। देखो धुंधकारी ने पूजा, धुंधकारी ने पूजा, धुंधकारी ने माना, लेकिन अंत में क्या हुआ? धुंधकारी के माता पिता की कुदृष्टि हो गई, धुंधकारी के माता पिता को मार दिया गया। किसने मारा? धुंधकारी ने। अरे भैया इससे सही तो भगवान की शरण में चले जाओ और भगवान से कहना दुनिया से तो मैं हार गया हूं, अब तो प्रभु ऐसी कृपा करो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अरे भगवान अब तो आप मुझे अपनी शरण में ले आओ, मैं धन्य हो जाऊंगा।